जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी हमसे रुष्ट हो जाता है, खफा हो जाता है, दुखी हो जाता है? आप सोचेंगे कि भगवान तो निर्विकार है, फिर वो हमसे कैसे रुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है या खफा हो जाता है? लेकिन भगवान को भी दुख होता है और कष्ट होता है, और जब उसे कष्ट होता है, वो दुखी होता है, तो उस समय वो हमसे नाराज़ भी हो जाता है और हमसे रुष्ट भी हो जाता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जैसे आपके बच्चे आपसे अपनी सब बात कहते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, अपनी सारी आवश्यकताएं कहते हैं, चाहे आप उन्हें पूर्ण कर सकें चाहे आप उन्हें पूर्ण ना कर सकें। उनकी भी व्यवस्था है, अगर वो आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्योंकि आर्थिक तौर पे और अन्य सभी तौर पे संरक्षणदाता माता पिता के रूप में आप ही अपने बच्चों के लिए हैं। ठीक यही हाल हम सबका भी है अपने भगवान के प्रति। लेकिन जब बच्चे हमसे कुछ ऐसा कहते हैं जिसमें हम असमर्थ होते हैं, और उसके बहुत से कभी न्यायोचित कारण होते हैं और कभी वास्तव में न्यायोचित स्थितियां होते हुए भी हमारी समस्या होती है, हम असहाय होते हैं, कभी धन की दृष्टि से कभी अन्य दृष्टि से, और वो बात हम अपने बच्चों को बताते भी हैं या एहसास भी कराते हैं, तो भी बच्चे नहीं समझते, बार बार वो बात कहते हैं, तब तकलीफ़ हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है और कष्ट बढ़ जाता है। भगवान की भी लगभग क्या बल्कि पूरी तरीके से यही स्थितियाँ हैं। हम सब भगवान के बच्चे हैं, और भगवान ने जितना बड़ा संसार ये बनाया है, न सिर्फ मनुष्य बल्कि समस्त प्राणी, समस्त चराचर, सब कुछ सब भगवान का ही बनाया हुआ है, और भगवान की सब संतान है। सारे पशु पक्षी, नदी नाले, सब नदी समुद्र और वृक्ष पेड़, सभी भगवान, वन और मैदानी इलाके, पर्वत, सभी भगवान ने ही बनाए, सारी प्रकृति भगवान ने ही बनाई। तो देखा जाए तो प्रकृति भी भगवान की ही संतान है, क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है भगवान से वो सब भगवान की संतानी तो है। हम अपने माता पिता को, हम अपने बच्चों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए वो बच्चे हमारे संतानी तो रहते हैं जीवन भर। ये स्थिति भगवान की है। और जब कोई भी संतान, कोई भी प्राणी और मनुष्य भगवान से कहता है कुछ भी, तो भगवान को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है, क्योंकि भगवान जानता है कि ये मेरी संतान है, अगर मुझसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा, और कौन इसका अपना है, कौन इसकी बात सुनेगा। और हम सब अपनी बात कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी अनुचित बातें भी कह देते हैं, अन्यायोचित बातें कहते हैं, अन्यायोचित मांगते हैं, अन्यायोचित आवश्यकताएं भगवान के सामने रखते हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है तो भगवान पर दोषारोपण करते हैं, भगवान को कोसते हैं, भगवान पर अविश्वास करते हैं, और भगवान को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं, बुरा भला सोचने लगते हैं। उस समय भगवान को कष्ट होता है कि मेरी ही संतान मुझे नहीं समझ रही। जैसे माता पिता को कष्ट होता है कि मेरी संतानें मुझे, मेरी व्यवस्था को नहीं समझ रही हैं, वैसे ही भगवान को भी कष्ट होता है कि मेरी व्यवस्था भी तो समझो, अन्यायोचित मांग रहे हो, और वो मांग रहे हो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा ही नहीं है, विधान ही नहीं है, विधाता ने लिखा ही नहीं है, वो कैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ? और अगर मैं तुम्हें दूंगा भी तो भी समय तो लगेगा ना।
उतना तो नहीं दे पाऊँगा जितना तुम मांग रहे हो, जितना तुम चाहते हो। और हो सकता है मैं उसके बदले में कुछ और दूँ, या हो सकता है जो तुम हूबहू मांग रहे हो उसमें भी मैं काफ़ी कुछ कटौती करके दूं। लेकिन प्रतीक्षा तो करो, समय तो दो। लेकिन समय किसी के पास नहीं है। सब संतान ये चाहती हैं कि भगवान तुरंत कार्य कर दे और तुरंत उसे सब कुछ दे दे। तुरंत कुछ भी नहीं होता। होता तभी है जब समय होता है, सही समय आता है, तभी सब कुछ होता है। तुरंत कुछ नहीं होता। भले ही हम प्रार्थना कर दें तत्काल कर दीजिए भगवान, तत्काल कर दीजिए, लेकिन हमारे कह देने से भगवान तत्काल कार्य नहीं कर देता है। क्योंकि भगवान अपनी सारी स्थितियों परिस्थितियों को देखता है और मर्यादा को भी देखता है, विधि के विधान को भी देखता है, विधाता के लेख को भी देखता है, आपके कर्मों को भी देखता है, आपकी भक्ति को भी देखता है, आपकी भगवान के प्रति जुड़ाव को भी देखता है। और इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वो कोई कार्य करता है। और भगवान तभी प्रसन्न होता है अपने संतान से जब संतान उससे गहराई से जुड़ी होती है। जैसे हम सब अपने कुछ बच्चों से तभी प्रसन्न होते हैं जब बच्चे हम देख लेते हैं हमसे बहुत जुड़े हुए हैं, तो हम भी उनसे उतनी गहराई से जुड़ने लगते हैं और उन्हें पसंद करने लगते हैं। क्योंकि हम सबका स्वभाव वही है जो भगवान ने हम सबको स्वभाव दिया है। क्योंकि जब हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं, हम अपने से कुछ उत्पन्न कर ही नहीं पा रहे हैं, न कर सकते हैं, सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है और भगवान से ही उत्पन्न हो रहा है, तो फिर जो भी हमारे पास है, हमारा स्वभाव, हमारा शरीर और अन्य जो कुछ भी हमारे पास है, वो सब भगवान से ही तो हमें मिला। इसलिए भगवान को कष्ट तब होता है जब हम सब कुछ ऐसा मांगते हैं जो हमें नहीं मांगना चाहिए। भगवान हमसे रुष्ट ना हो, भगवान हमारे कारण कष्ट में ना आए, भगवान हमसे खफा ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि भगवान से कुछ भी कहने से पहले हम ये अवश्य सोच लें कि जो हम कहने जा रहे हैं क्या वो न्यायोचित है या नहीं। अगर अन्यायोचित है तो बिल्कुल ना कहें, क्योंकि इससे भगवान को कष्ट होगा। और अगर अन्यायोचित कोई इच्छा भी हमारे अंदर बनी हुई है तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु यह अन्यायोचित इच्छा है, इसे आप मेरे भीतर से सर्वदा के लिए समाप्त कर दीजिए। तब भगवान की प्रसन्नता आपसे और बढ़ जाएगी और भगवान आपसे रुष्ट नहीं होगा बल्कि प्रसन्न रहेगा। और जब भगवान प्रसन्न होता है तो सब कुछ वो आपको दे सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भगवान आपको देना चाहे और वो आपको ना मिले। लेकिन भगवान के पास प्रेम से जाया करिए, प्रेम से बैठा करिए, प्रेम से उसका स्मरण किया करिए, प्रेम से उसकी आराधना किया करिए, प्रेम से उसके मंदिर जाया करिए। तभी भगवान आपको सब कुछ दे सकता है और तभी भगवान आपको सब कुछ देता भी है। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन प्रिय श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक किसी कारणवश भगवान आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि भगवान के अन्य भक्तों तक भी आप सबकी तरह चैनल पहुंचता रहे। कमेंट्स में अगर जो भी आप कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान आप चैनल। जय भगवान श्री कृष्ण जी।